तो स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूँ अभिषेक और आज हमारे साथ फिर से पूरन जोशी जी अवेलेबल है। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक तरफ जहाँ पर आप देख ही रहे हो बहुत चर्चे में है विषय पानी के इनलीगल पाइपलाइंस के ऊपर, जहाँ पर विधायक नार्वेकर जी बोल रहे हैं कि पानी की शिफ्टिंग हुई है, और एक तरफ जहाँ पर पूरन जोशी जी अवेलेबल है हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि पानी की कंप्लेंट्स इनकी तरफ से हुई है और उस पर वो पानी के इनलीगल पाइपलाइंस को रद्द किया गया है। तो इस पर फिर से हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीधे तौर से ये स्टेटमेंट है कि आपके कंप्लेंट्स के ऊपर काम नहीं हुआ है, बीएमसी से उनको इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि वो शिफ्टिंग के ऊपर काम किए। तो सबसे पहले इस पर क्लियरिफिकेशन हम जानना चाहेंगे। अब वो क्या बोलते हैं उसके बारे में तो मैं कुछ कंट्रोल नहीं करता हूँ, और मैं तो कायदे से चलता हूँ, ठोकशाही में नहीं मानता हूँ। और मैं आपको लेटर दे दूँगा महानगर पालिका का, जो उन्होंने मुझे लिखित दिया है कि मेरी कंप्लेन पे वो डिस्कनेक्शंस हुए हैं। ये उसको किस रूप में पेश करना चाहते वो बात अलग है, आप महानगर पालिका से पूछ सकते हैं। जो लेटर्स पुलिस बंदोबस्त के लिए गए उसमें भी लिखा गया है मेरी कंप्लेन है, और जितना भी पेपर वर्क है इसका जनता भी जाके आरटीआई में निकाल के ले सकती है। मेरे कंप्लेंट्स की कॉपीज़ हैं, वो मैं दे सकता हूँ। महानगर पालिका का जो रिप्लाई है वो दे सकता हूँ। विधायक जी हैं, ठोकशाही वाले हैं। और दूसरा उनका आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि कांग्रेस के वक्त जब कांग्रेस का गढ़ था उस वक्त आप भी पानी माफिया में शामिल थे। ये खाली उनका ही नहीं, कईयों का कहना था। जब हम नगर सेवक बने थे, हमने पानी लाया था, तब मेरे पार्टी के लोगों ने ये डायलॉग निकाला था इंटर पार्टी राइवलरी के लिए। ये बाद में फैशन हो गई थी। इसका काफ़ी कुछ इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन चैरिटी कमिश्नर ने भी किया है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने भी किया है, सब ने किया है। वो ठीक है, वो काम है आरोप लगाना, वो लगा लेते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके पास कुछ मिलेगा नहीं, हवा की बातें हैं, वो बोल सकते। सर, जो वो फंडिंग्स के बारे में बोल रहे थे, तो आप जो बोल रहे कि वो फंडिंग्स पर्सनल फंडिंग्स यूज़ कर रहे थे, वो बोल रहे कि हाँ हम यूज़ करते हैं 60 लाख रुपीज़ में नगर सेवक के फंड्स पर क्या होता है। तो इस पर आपका क्या ये राय होगा? नहीं, मैं खाली इतना बताना चाहूँगा कि जब हम नगर सेवक थे तब नगर सेवक निधि करके मैक्सिमम अमाउंट अलाउड वॉज 20 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपया था। और जहाँ तक मूर्ति नगर का सवाल है, सब बेसिक एम्यूनिटी, सब लाइट, ड्रेनेज, सीवरेज लाइंस, शौचालय, टॉयलेट ब्लॉक्स, पानी, लादीकरण, ये सब हमने 20 लाख में करते थे और सारी महीने करके दी हैं। ये लोग तो खाली मेकअप का काम कर रहे हैं, नया क्रिएशन का है। हमने तो पूरा नया क्रिएशन किया था, हर गली से गटर लाइन, और वो भी इनकी तरह नहीं किया था पैचवर्क। हमने पूरा एरिया का ड्रेनेज सीवरेज लाइन एक साथ में एग्जीक्यूट किया था, जिससे उसका लाइन लेवल मेंटेन होता था, गली में पानी नहीं भरता था, लोगों के घर में पानी नहीं आता था। तो वो हमारा तरीका था काम करने का। इनका तरीका, मैं देखो सबका अपना अपना तरीका होता है, इनका कोई और तरीका है। ये तो नियम कायदे में तो मानते ही नहीं है, आते ही नहीं है इनको पता ही नहीं है क्या क्या नियम होते हैं। इनका तो जैसे घर की खेती है, अभी दिल में आया हल चला दो, तो इनका सब काम करने का तरीका वैसा है। तो ये कर रहे हैं, कोई काम में लीगलिटी है ही नहीं है। और हमने पहले भी कहा, हमने लास्ट इंटरव्यू में भी कहा था कि सारा काम इलीगल इसलिए हो रहा है कि सरकार की निधि नहीं है, गवर्नमेंट के पैसे लगे नहीं हैं। प्राइवेट पैसा आप लगा नहीं सकते हो, और प्राइवेट पैसा आपने लगा के अगर कुछ भी काम किया है वो काम अनधिकृत है, इलीगल है, और वो काम निकलता है, टूटता है, डेमोलिश होता है। चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड ये स्टेटमेंट था कि उल्टा चोर कोतवाल को दाते। तो व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स ऑन दैट? मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ ऐसा कहा है, मुझे किसी ने बताया है कि कांग्रेस के लोग 20 साल थे तो उन्होंने पानी का घर घर कनेक्शन क्यों नहीं दिया और मैंने 2 साल में दे दिया। तो शायद उनको पता नहीं है कि उनके पिताजी भी कभी मूर्ति नगर के नगर सेवक रहे थे और एक भी पानी का कनेक्शन नहीं दिया था उन्होंने। मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ, सुरेश भाई को। समय के नियम के अनुसार चलना पड़ा। पहले नियम 1995 का था, 1995। जिनका नाम 1995 इलेक्शन रोल में है, खाली उनके लिए पानी सैंक्शन होता था, उसके अलावा किसी के लिए भी नहीं होता था। और सारा पूरा मूर्ति नगर, अम्बेडकर नगर, धोबी घाट, अम्बेडकर नगर, पुनर्वसन मिला के इलेक्शन रोल के अंदर 1995 के 2480 घर है। अब ये नियम बदली हुआ है 2018 में, जबकि तुम 2000 तक के लोगों को पानी दे सकते हो। तो इसके लिए वो लिमिटेड पानी सबको दे रहे थे हम, चाहे वो 2000 का इंसान 2000 में घर बनाया था, 2015 में घर बनाया था, या 1995 के पहले वाला था, भले उसके नाम पे पानी आया था, मगर पानी सबको पीने का दिया जा रहा था। और बदनाम ये जो हमको कर रहे थे ना, उसका कारण ये था। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कहीं ना कहीं ये जो पानी का मुद्दा चल रहा था, दैट वाज एन प्रोफेशनल लेवल पे चल रहा था, पॉलिटिकली चल रहा था,
एंड इस पर उनका इस तरह का स्टेटमेंट है, ही वाज लाइक कि कांग्रेस का लाइक पूरन जोशी जी का धंधा बंद हो चुका है कांग्रेस में, कहीं ना कहीं उनका दुकान सोने की दुकान है वो भी कहीं ना कहीं बंद हो सकती है। तो व्हाट इज द रेफरेंस पर क्या बताएं? ठीक है, अपने आप को ताकतवर इतना समझना या खुद को भगवान समझना या खुद को भविष्य बनाने और बिगाड़ने वाला समझना अच्छी बात है। वो खुद को अपने आप को इतने ताकतवर समझते बड़ी अच्छी बात है। मैं तो एक दुकानदार हूँ ही, पैदाइशी दुकानदार हूँ, और शायद इनके पिताजी भी पैदाइशी दुकानदार थे मेरे सामने ही, तो वो बात अलग है। वो आज खुद को दुकानदार नहीं समझता है, वो अलग बात है। तो हम लोग तो दुकानदार है, ठीक है, छोड़ो ना हमारी बातें यार, हम लोग छोटे लोग हैं, हमारी दुकान थी, हमारा खाना पीना उस पर पानी के पैसे पे ही चलता था, सब ठीक है, चलो मान लिया, हम छोटे लोग हैं, हम झगड़ा में नहीं गिरते, मारवाड़ी हैं। हम इनकी बात करते हैं। अब इन्होंने किसी ने मुझे बताया, ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि हम अपने घर के पैसे डाल रहे हैं, बरोबर, मैं सही बोल रहा हूँ? हम कॉर्पोरेट लोग से पैसा ला रहे हैं गरीब लोग के लिए, बरोबर बोल रहा हूँ? यही बोला है ना? तो मेरा प्रश्न नहीं है, मेरी विनंती है, क्योंकि भाई ये तो बड़े लोग, ये लोग पानी का पैसा ये नहीं ले रहे हैं, हम नहीं कहते कि विधायक जी ले रहे हैं, मगर एरिया में अगर आप पूछोगे तो विधायक जी के थ्रू जो पानी का काम हुआ है वो एक नल के पीछे 300 रुपया लिया जा रहा है, मेरी जानकारी है। एक घर के बाहर अगर एक ही नल है तो 300 रुपया, 2 नल है तो 600 रुपये, 3 नल है तो 900 रुपये, 4 नल है तो 1200 रुपये, ऐसा मुझे लोगों ने बताया है। कई घर पे 4 नल है, कर गए पर 3 नल है, तो एवरेज अगर हम गिने तो एक घर के पीछे 1000 रुपया लोगों से लिया जा रहा है उस काम का, जिसको इन्होंने बाहर के लोगों को जाकर ये बोला है कि हमारे लोग गरीब है, भिखारी है, इनके लिए पैसा दीजिए, और वो पैसा ये लाए हैं और इनके लोग लोगों से पैसा ले रहे हैं। समझ रहे हैं? तुम इनको गरीब बताकर पैसे वालों से पैसा ला रहे हो, उसका हिसाब किसी को नहीं दे रहे हो, ऊपर से तुम लोगों से पैसा भी ले रहे हो, गरीब लोगों से। हम तो बेशरम इंसान है भैया, उन्होंने बोला है, हमारी तो दुकानदारी थी, ठीक है। अब आपका क्या चल रहा है? आपके लोग जो पैसा ले रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनंती है, हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, दुकानदार नहीं, बंधु से, कि अपने लोग जो पैसा वसूली कर रहे हैं लोगों से पानी का, हाँ, मेहरबानी करके उनको बोल दीजिए बंद करें, क्योंकि आप तो नहीं ले रहे हैं, आप तो भगवान हैं, आप कहाँ से लेंगे, मगर इनके लोग ले रहे हैं तो उनसे बोल दे ना ले। और हमारी जनता से विनंती है कि आपको भिखारी, गरीब, ये सब लोगों को बताकर आपके नाम पे पैसा ले आ रहे हैं, तो आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने आपके नाम पे कितना पैसा लाया इनको ही मालूम है। ये इनके शब्द बोल रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं। इन्होंने कहा है मैं गरीब लोग के लिए पैसा लाता हूँ कॉर्पोरेट से, और मैं काम कर रहा हूँ, इनका गरीब लोगों का काम कर रहा हूँ। हाँ, तो ये गरीब से पैसा क्यों ले रहे हैं? इनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तो पैसा ले चुकी है लोगों से। व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप इस मामले में, कि आपके तरफ से क्या देखने मिलेगा जनता को, और जहाँ पर ये काम हुआ है इसके आगे? नहीं, जैसे मैंने कल भी जनता से विनंती की है, आज फिर से कर रहा हूँ, विधायक जी से भी कर रहा हूँ, कि आपने जितने इलीगल काम किए हैं ये सब लीगल सैंक्शन करा के उनको लीगली करा लें, ताकि लोगों को सफ़र करना ना पड़े। और मेरी लोगों से भी विनंती है कि वो विधायक जी से कहे भैया ये सब लीगल करके दे दो, नहीं तो सब निकल जाएगा, तो आगे आने वाले दिनों में तकलीफें आएगी। तो इसके पहले तकलीफें आए, विधायक जी ने बहुत लोगों से पैसा लिया है, कॉर्पोरेट लोगों से करोड़ों रुपया खर्चा किया, खुद बोले, तो करोड़ों रुपया डोनेशन लिया है। अब करोड़ों रुपया डोनेशन लेके अगर वो पैसा खराब जाएगा, डेमोलिश होएगा, पंप रूम सब निकल जाएंगे, तो पैसा वेस्ट हुआ ना। तो मेरी विनंती है वो वेस्ट ना होने दे, उसको लीगल करा के ले ले, नहीं तो सब निकल जाएगा। जैसे कि आपने देखा, और कुछ चीज़ें थे जो साफ़ हो चुके हैं, कंप्लेंट्स इन्होंने किए थे, उस पर कार्रवाई हुई थी, और उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो हम PDF में देंगे। आम जनता हो, दर्शकों, आपसे बता रहा हूँ, अगर आपको इस पर कोई भी जानकारी चाहिए उस PDF को डाउनलोड कीजिए और उसके बारे में जानिए, या तो आप RTI डाल के इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और सर थैंक यू हमारे साथ महाराष्ट्र बंधु के साथ जुड़ने के लिए। और भी एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि ये जो लोगों को बेवकूफ़, मैं पर्सनल अटैक किसी को कभी करता नहीं हूँ, मगर पता नहीं मुझे क्यों बोलने का दिल हो गया मेरा, कि कॉर्पोरेट के पास से जो बोला जो पैसा लाते हैं उसके लिए नियम बने हुए हैं। कॉर्पोरेट पैसा ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता, कॉर्पोरेट को संस्था को पैसा देना पड़ता है, संस्था को चैरिटी कमिश्नर में डिक्लेयर करना पड़ता है, जो कॉर्पोरेट दे रहा है उसको अपने बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। तो मेरी विनंती रहेगी कि आमदार साहेब, आमचे मोठे इंडस्ट्रियलिस्ट साहेब, अति श्रीमंत साहेब, मेहरबानी करून कुठल्या कॉर्पोरेटकडनं किती पैसे तुम्ही घेतले
त्याचा एक आढावा आणि हिशोब आपल्या माध्यमाने आमच्या जनताकडे आणा, म्हणजे जनतेला सुद्धा कळलं पाहिजे की आम्हाला गरीब दाखवून किती पैसे आले, आम्हाला गरीब दाखवल्यावर किती पैसे भेटतात, म्हणजे त्यांना पण स्वतःची किंमत माहीत होईल ना, उनको भी तो उनका पता चलेगा ना कि उनके नाम पे कितना पैसा लाया है, क्योंकि हमको लोगों ने बताया है कि ये सारा पैसा इनको बेघर करने के लिए बिल्डर से आया है। तो यही जिनको गरीब बता रहे हैं उनको बेघर करने के लिए उनको पानी फ्री दे रहे हैं, कनेक्शन देते जा रहे हैं। अब बिल्डर चला गया तो पैसे की वसूली चालू हो गई है, या कैसा है ये मामला? मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा नहीं हूँ इनको बिल्डर से पैसा लेते या किसे, मैं तो किस पे एलिगेशन करता ही नहीं हूँ, मगर इन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट से लाया है। तो जो जनता में चर्चा चलती है ना, वो चर्चा बंद हो जाए। अब कॉर्पोरेट का लिस्ट डिक्लेयर कर दीजिए, किस किस तारीख को किस किस कॉर्पोरेट कंपनी या कॉर्पोरेट ने आपको पैसा दिया है हमारे गरीब जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, जो मूर्ति नगर के लोग वगैरह जो गरीब लोग हैं ना, तो उनके नाम से हमको बाहर पैसा मांग के लाना पड़ रहा है। ये आपने देखा हमारे साथ बने थे एक्स कॉरपोरेटर कांग्रेस के पुरन जोशी जी, जिन्होंने यहाँ के विधायक नार्वेकर जी से कुछ प्रश्न किए हैं और इसी के ऊपर उनसे कुछ इस तरह के या डेटा जो वो बोल रहे हैं कि कॉरपोरेटर से जो फंड्स वो लेते हैं आम जनताओं के लिए यूज़ करने के लिए, उसके ऊपर वो शो करे आम जनताओं के सामने। इसी तरह बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने प्रश्न नहीं किए, मैंने विनंती की है, भैया मैं छोटा आदमी हूँ, वो बहुत बड़े लोग हैं, हमारी दुकान बंद कराने जा रहे हैं भैया, खाने पीने का और कुछ आता नहीं है, तो दुकान बंद होगी तो हम तो एकदम बेकार हो जाएंगे भाई, बड़े लोग हैं, ऐसा मत पूछो। हमने प्रश्न किया, हमने विनती की उनसे। इट्स विनती फ्रॉम पुरन जोशी साइड।